ऑल राइट, तो सब लोग आगे। अगर आपकी टीम का पर्सन कोई रहता है तो आप एक बार ना जल्दी से उनको मैसेज कर दो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 92 90 अरे हाउसफुल ऑलरेडी आई थिंक होने वाला है 5 लोग रह गए हैं। तो चलो मैं तो वीडियो ऑन नहीं कर सकता, ठीक है, तो एक बार आप लोग गाइस वीडियो ऑन करके अपनी एक्साइटमेंट दिखाओगे। कैसी है एक्साइटमेंट इस मंथ की, न्यू मंथ की? ऑल राइट, सो ग्रेट। बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत टाइम बाद हम मीटिंग को कर रहे हैं एंड आज कुछ स्पेशल चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा खुश भी होने वाले हो और बहुत सारी चीजें होने वाली है राइट आज। तो हम मीटिंग को शॉर्ट एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाले हैं आज। तैयार हो आप सभी? राइट, चलो मेरी आवाज आई थिंक क्लियर आ ही रही होगी, तभी आप रिस्पॉन्स बैक कर रहे हो टाइम पे। ठीक है, तो एक बार बस मुझे कंफर्म कर दो अगर मेरी आवाज एकदम क्लियर है तो टाइप 1 प्लीज। अच्छा, इसकी हम रिकॉर्डिंग भी आगे डालने वाले हैं, अगर इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होती है तो हम इसको बाद में हम डालेंगे अपनी टीम के लिए। ठीक है, सो एक बार जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ना तो वीडियो ऑन करके रखो, ताकि जब हम इसको लाइव बाद में अपलोड करें तो आप लोगों की शक्लें वहां पे दिखें और पता लगे कि हाँ भाई आप हमारी टीम का पार्ट हो। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ना तो थ्रू द मीटिंग आप वीडियो प्लीज ऑन रखना, ठीक है। ऑलराइट, वॉइस इज क्लियर? चलें आगे। वॉइस ऑन है मेरा, क्लियर नहीं आ रही क्या वॉइस? मुझे तो क्लियर आ रही है, लग रहा है मुझे थोड़ी सी वीडियो अटक रही है शायद आपकी। क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो आप लोगों से मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी हमारे साथ यहाँ पे लाइव अटेंड हुए हैं, तो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है, 100 लोगों की सीट थी आज की मीटिंग में एंड 100 लोग पूरे हो चुके हैं सबसे पहले तो। एंड आज ना, आज के सेशन को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ये है कि आपको प्लानिंग मिलेगी इस मंथ की कि किस तरीके से इस मंथ में काम करना है अगले तरीके से। एंड सेकेंड चीज क्या है कि कुछ स्पेशल अपडेट्स है हमारी टीम के, तो आपको बताने जरूरी है और उससे आपका कैसे बेनिफिट हो सकता है वो चीज आपको पता लगने वाली है। तो एकदम अटेंटिव होके इस मीटिंग को अटेंड करना है। तो आप मुझे बताओ कि पहले मैं प्लानिंग दूं या पहले मैं आपको स्पेशल अपडेट्स दूं? जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट, कि मैं पहले आपको प्लानिंग दूं इस मंथ की या अपडेट? अच्छा, प्लानिंग, स्पेशल अपडेट, प्लानिंग, अपडेट, 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 स्पेशल अपडेट्स, अपडेट सभी लोगों के अपडेट्स आ रहे हैं, मतलब ज्यादातर लोगों के अपडेट्स आ रहे हैं, प्लानिंग के आ रहे हैं, बट ज्यादा लोगों के अपडेट्स आ रहे हैं, तो हम अपडेट्स के साथ जाएंगे। तो पहले हम अपडेट देते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे अपडेट्स हैं, ठीक है, जो आपको भी मतलब एकदम क्यूरियस करने वाले हैं। ऑलराइट, एंड प्लानिंग हम बाद में देंगे तभी, ताकि सारे लोग बने रहें, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मंथ के एंड, मतलब मीटिंग के एंड तक बने रहना अब आपकी मजबूरी हो चुका है, ठीक है ना। तो आप मीटिंग को लीव नहीं कर सकते, और लीव अगर करोगे तो दिक्कत ये है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 15 से 20 लोग हैं जो वेट कर रहे हैं ऑलरेडी बाहर, ठीक है, मीटिंग के। तो जैसे आप एग्जिट करोगे हो सकता है फिर आप एंटर ना करो। चलिए, तो स्पेशल अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ। काफी सारे लोग ना अभी पिछले लगभग 1 मंथ 2 मंथ से हमारी टीम में नए आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम कमल सुवेदी है एंड आईडीपी में लगभग मुझे 1.5 मंथ का वक्त हो चुका है, ठीक है। एंड आपने देखा होगा लगभग मतलब 13 लाख से ज्यादा की मैंने अर्निंग करी है। और सिर्फ हमने अर्निंग नहीं करी राइट, हमारी टीम के अंदर पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे अचीवर्स निकले, बहुत सारे। राइट, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि हमारी टीम से कितने अचीवर्स हैं, राइट। बट अभी जो नए लोग हैं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि करना कैसे काम, राइट। ठीक है, तो अभी हमने अपनी टीम के साथ कुछ डिसीजन बनाए हैं, राइट, जिस जो कि आज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपडेट तो भाई ये है कि आपको पता है जैसे कि हमारी जो टीम है उसमें जो कोर 3 लोग हैं वो है शालिनी मैम, निरंजन सर एंड मी, राइट। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, हमने बैठ के पूरी प्लानिंग करी थी कि कैसे नए लोगों को भी ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी ना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम जिस प्रोफेशन में हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट आपको ना हर एक बंदा वहां पे दिखेगा इंडिविजुअल लेवल को प्रमोट कर रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है ज्यादा, राइट। बट आपको ये नहीं कहीं दिखने वाला, कहीं पे मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जहां पे कुछ लीडर्स मिलकर एफिलिएट मार्केटिंग की टीम को चला रहे हैं, 2 4 3 ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो और वो इकट्ठे मिलकर अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं।
मतलब सबने अपनी अपनी टीम बना रखी है, अपने नेम से टीम बना रखी होगी, या फिर खुद को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। जो लोग है ना इस इंडस्ट्री से थोड़े पुराने, तो उनको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे ना अगर मान लो कमल सुबेदी के साथ किसी ने ज्वाइन किया, तो आपने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, आपने ज्वाइन किया है कमल सुबेदी को, शालिनी मैम को, निरंजन सर। मतलब क्या है कि आपको एक पर्सन को ज्वाइन करने के एक पर्सन को आप ज्वाइन करते हो और आपको 3 मेंटोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो? मतलब बेनिफिट ये होगा कि आपका मेंटोर मैं नहीं हूँ, आपके मेंटोर हम तीनों ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तीनों को कॉल करने लग रहे हैं, राइट। वो मैं बताऊंगा कि मेंटोरशिप कैसे मिलेगी आपको, कैसे बेनिफिट मिलेगा। बट आपको ये हम 3 मेंटोर इकट्ठे मिलकर गाइड करने वाले। अब इसका फायदा आप कैसे लोगे, क्लोजिंग में क्या बोलोगे, उसी चीजें भी आपको बताने वाला हूं, जिससे कि और ज्यादा कन्वर्जन हम लेके आ सकते हैं। ऑलराइट। सेकंड चीज क्या है कि हम अपनी टीम को ना बेस्ट टीम के अंदर कंसीडर करना चाहते हैं, नॉट इन दिस, मतलब कंपनी के अंदर नहीं, पूरी इंडस्ट्री के, ताकि आप जो लोग हमारी टीम के हो ना, आपको और तगड़ा मतलब एक वैल्यू बने, राइट। क्योंकि देखो कोई भी मार्केट में काम करना है ना, अगर उसको हम थोड़ा यूनिक तरीके से करेंगे ना, तभी आगे ज्यादा बढ़ पाएंगे, राइट। सेम तरीके से तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस काम को, बट हमें थोड़ा सा यूनिक चलना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज है। अब अगला अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग ना क्वेरीज आती है कि सर कोर्स नहीं ओपन हो रहा, सर एफिलिएट मतलब ज्वाइन कैसे कराना है, ये सब चीजें। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। जो भी क्वेरीज आपकी होती है ना कंपनी से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, उसके लिए आपने अपलाइन को कांटेक्ट नहीं करना होता, उसके लिए आपको डायरेक्ट कंपनी को मेल करना होता है। क्योंकि मानो आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है, राइट। आपने ज्वाइनिंग करी बट आपके डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा, आपने अपने अपलाइन को कांटेक्ट किया, वो क्या बोलेगा, कंपनी को मेल कर, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो कंपनी दे सकती है, अपलाइन जाके वेबसाइट पे सेट नहीं कर सकता, समझे। तो जो भी कंपनी रिगार्डिंग क्वेरीज होती है ना, उसके लिए सिर्फ कंपनी को कांटेक्ट करना है। आपके जो अपलाइन, आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे, बट कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आपको डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करना। ऑलराइट, समझ में आ गया? प्लीज इस पॉइंट्स को ना दिमाग में रखना, बहुत जरूरी है पॉइंट्स है। बार बार जो बंदा गलती करेगा ना, वो बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपको आज मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आईडीपी की तरफ से आपको ट्रेनिंग मिल रही है, बट अब से हमारी टीम की तरफ से भी आपको मिनिमम हफ्ते में 2 ट्रेनिंग मिलना, मिनिमम 2 ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। और हमारे मतलब मैंने आपको मेंटोर्स बता दिए, ये 3 है। बाकी हमारी टीम में बहुत सारे और भी लोग हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग मिलेगी, उनके भी एक्सपीरियंस होने का मौका मिलेगा। बट टीम चैंपियंस में 2 ट्रेनिंग हफ्ते की पक्की है, राइट। और आपको पता है कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस पिछले 3 साल 3.5 साल का है, राइट, एक बंदे का भी नहीं, 2-2 3-3 बंदों का है, तो वो आपको क्या क्या सिखा सकता है, और अब आप क्या क्या किस लेवल का ग्रो करने हो, तो आप बस इमेजिन करो एक बार, मैं चाहता हूँ, राइट। एक मंथ बाद जो स्किल आप सीखने वाले हो ना, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आसपास कोई बंदा आपके नहीं होने वाला स्किल वाइज। बाकी आपके ऊपर है इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो, स्किल वाइज तो ये श्योरिटी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेशल ट्रेनिंग। देखो आपको हमारी टीम में ये नहीं सीखने को मिलेगा सिर्फ कि मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग क्या करना है, बिजनेस के अलावा देखो, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम निरंजन सर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट भी कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात करो तो मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे अच्छा हूँ, राइट। आप देख रहे होंगे स्लोली स्लोली मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ, एंड मुझे लगभग लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया जिसमें मैंने यूट्यूब में काफी चीजें सीखी है। आपको ये भी सीखने को मिलेगा यूट्यूब पे कैसे आप चैनल को बना सकते हो, एंड उसके साथ साथ इंस्टाग्राम मास्टरी, जो कि इसमें एक्सपर्ट शालिनी मैम है। तो आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ बात करते हैं ज्वाइनिंग्स की, और मतलब कितना भाई इस मंथ कितना हो गया, राइट, इस मंथ कितना आपने कर दिया। पर इसके अलावा अगर आप चीजों को सीखोगे ना, तो इसके साथ साथ और एडिशनल इनकम को भी अचीव आप कर पाओगे। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा विजन है, जैसा मैं चलना चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि आपके भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो वो सारी चीजें भी अलग से आप सीखोगे। बट सबसे पहले आपको सीखना सेल्स पड़ेगा, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अब देखो ये सारे डिसीजन तो हमने बनाए हैं मिलकर, बट एक चीज का ध्यान रखना यार, रिस्पेक्ट योर अपलाइन टाइम। इस चीज का ना ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि हमने मीटिंग रखी या फिर आपको टाइम दिया और आप टाइम पे नहीं हो। क्योंकि देखो कोई भी बंदा ना बहुत बहुत ज्यादा, आप चाहे आप हो या मैं हूं, हमने बहुत सारे प्लान इधर उधर करने के बाद ये मीटिंग रखी है, राइट। मानते हो इस चीज को? हो सकता है आपका कोई काम हो सकता है मेरा कोई काम हो, मैंने एडजस्ट करके पीछे 1 घंटा निकाल के आपके लिए दिया है। तो रिस्पेक्ट करनी है उस चीज की भी, टाइम दिया है और इस टाइम की वैल्यू करनी है।
ऐसा नहीं कि मीटिंग अटेंड करी नहीं, फिर आप बोल रहे हो कि सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो या फिर सर कॉल पे बता दो। वो सब चीजें अगर आप करोगे ना तो आप प्रोफेशनली कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एक बच्चा होता है ना, किड, राइट, वो नहीं बनना हमने। थोड़ा सा मतलब मेच्योरिटी अपने अंदर लेके आना, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं? ये सारा स्पेशल जो मैं आपको बता रहा हूँ अपडेट सुनकर, मजा आ रहा है कि नहीं? और एक चीज का ध्यान रखना, अब से जो भी आपकी टीम में आएगा या अभी भी कोई भी आपकी टीम में जो बंदा है टीम चैंपियंस के अंदर ज्वाइन नहीं है, सो मेक श्योर कि टीम चैंपियंस के अंदर वो ज्वाइन हो। थोड़ी देर में मैं लिंक दोबारा से दे दूंगा, ठीक है। टीम के अलावा कोई बंदे को आप इसका एक्सेस ना दें, ठीक है। अपनी सिर्फ टीम को इसके अंदर लेके आए, और टीम में जो भी बंदा नया ज्वाइन हो रहा है ना, उसको इसमें अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो सोचो आपका काम बढ़ गया। अगर वो इस टीम के अंदर ऐड हो रहा है तो उस हफ्ते की उसको 2 ट्रेनिंग मिल रही है, तो आपका काम ईजी हो गया। वो ट्रेनिंग में है, वो काम कर। बट अगर वो ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, टीम का पार्ट नहीं बन रहा, तो आपको उसको बार बार कॉल पर समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, समझ रहे हो? तो मेक श्योर आपका हर एक टीम का मेंबर हमारे ग्रुप में ऐड हो, राइट। अब भाई इससे ज्यादा मैं चीजें नहीं बताना चाहूंगा अभी। कुछ चीजें स्पेशल हैं, कुछ चीजें सरप्राइज हैं आपके लिए, अपकमिंग सेशंस में मिलेंगे। बट दिस इज द मोमेंट गाइस, अभी 100 लोग लाइव हैं और ये आपके पास एक बहुत बड़ा मोमेंट है जहां से आप अपनी गेम को चेंज कर सकते हो। जैसे हमने प्लान किया उस प्लान पे बस चलने से, ठीक है। बस रिस्पेक्ट करके टाइम का, टाइम पे आकर, बस मैं आपको बोलूंगा 1 महीना और इस चीज को अच्छे से, बस जो हमने सोचा उसको बस कंज्यूम कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका विजन क्या है, आप कितना आगे जाने वाले हो बस, ठीक है। सो रेडी हो? राइट। तो ये कुछ स्पेशल अपडेट्स थे। तो अब हम बात करते हैं प्लानिंग। अच्छा, अपडेट्स क्लियर हो गए आपको? मेरी वॉइस तो क्लियर थी ना? सारी चीजें आपको क्लियर हो गई ना? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आप चैट चैट पे लिखो, बिल्कुल लिखो, चैट पे लिखो तब तक कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज मुझे भी पता लगे। मैंने ना टीम चैंपियंस का लिंक भी डाल दिया ग्रुप, समझ के आ गया होगा आपके पास। जो भी पर्सन के टीममेट्स नहीं है इसमें, तो आप पीछे चल रहे हो ऑलरेडी 2-3 स्टेप, उसमें डाल दो, ठीक है। देखो मुझे पता है क्योंकि हमारी टीम ना पिछले लगभग 1.5 साल से काम कर रही है, और हमारी टीम के अंदर ना 1500 से ज्यादा लोग हैं, मुझे पता है। बट अभी इस ग्रुप के अंदर मतलब इस ग्रुप के अंदर अभी लगभग 800 लोग होंगे, 801 हो गए। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टीममेट्स आने वाले हैं, राइट। और हम जितना बड़ा काम करेंगे उतनी बड़ी टीम तो बनेगी बनेगी, राइट। एक रेवोल्यूशन है जो हम सोच रहे हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कैसे हम बनेंगे। अब हम जान लेते हैं प्लानिंग, इस मंथ की प्लानिंग होगी कैसे। देखो इस मंथ ना जो मैं प्लानिंग देने वाला हूँ, एक एक बार ध्यान से इस चीज को समझ लेना। अगर जिसने इस चीज को समझ लिया ना, वो इस मंथ पक्का ग्रो करने वाला है। सिर्फ इस मंथ नहीं, इस प्लान को हर मंथ इंप्लीमेंट करके वो ग्रो कर, राइट। तो अगर आप प्लान के, अच्छा वॉइस इज ब्रेकिंग, मनीषा जी बोल रहे हैं वॉइस इज ब्रेकिंग, तो प्लीज गाइस कंफर्म कर दो वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? थोड़ी थोड़ी, या फिर आ रही है क्लियर? हाँ जी, एकदम क्लियर है, थोड़ी सी ब्रेक हो, हाँ वो सॉरी फॉर मतलब इनकन्वीनियंस मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी ना कुछ नेटवर्क इशू के कारण मैं लैपटॉप में बड़ी मुश्किल से कनेक्ट कर पाया, हॉटस्पॉट से अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत आई वाईफाई में, अभी थोड़ा ब्रेक हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भी शायद अवेलेबल हो जाए तो आप इसको दोबारा अटेंड कर सकते हो। थोड़ा मैं अभी जल्दी चलूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, हम पहले ही लेट है। आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर है तो कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को ब्रेक हो रही है, राइट। बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। और अब जो मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। कितने लोगों के पास डायरी पेन है अभी? नहीं है तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से रख लो। 1 मिनट का टाइम बस। है तो बहुत बढ़िया। जो है एक बार हैंड रेज रेज हैंड करो जिनके पास है ऑलरेडी। अरे वाह क्या बात है, अपनी टीम के लोग तो वैसे ही खतरनाक है। सब लोगों को पता है कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। सबसे बेस्ट टूल तो हमारे हमारा जो है ना वो यही है कि डायरी पेन अगर हमारे पास ना हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। वेरी गुड वेरी गुड, इतने सारे लोगों के पास तो ऑलरेडी था, चलो कुछ लोगों के पास नहीं था, वो भाग के अभी लेकिन लेने गए होंगे। चलो ठीक है, ले आओ ले आओ ले आओ। चलो ठीक है, आई होप आप ले आए होंगे डायरी पेन। अब आगे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो उसको प्लान कैसे करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, हाउ टू प्लान। सबसे पहले एक चीज को समझो, किसी भी चीज को हमें प्लान करना होता है ना, प्रैक्टिकल होकर प्लान करना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई उस बंदे ने पिछले में 2 लाख कमाए, उसने 1 लाख कमाए, उसने इतना कमा लिया,
चल भाई इस मोटिवेट होकर आपने टारगेट ले लिया कि इस मंथ का मैं 1 लाख कमाऊंगा और आपका फर्स्ट मंथ है, तो मतलब आपने प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाया। तो प्लान अगर प्रैक्टिकल ना हो ना, उसके फेल होने के चांसेस 99%। लिख लो इसको, अगर आपने प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाया, ठीक है, आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो और आपने डॉक्टर की स्टडी नहीं करी, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि आप डॉक्टर बन पाओ। बट आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो अपने साल डॉक्टर अपने आप बन जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज है कि अगर आपने मान लो इस मंथ आपने टारगेट लिया है कि मुझे 50,000 रुपीज अर्न करना है, बट आपको प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं कि 50 आप कमा पाओ, आप ना उतना टाइम दे रहे हो ना उतनी स्किल्स है आपके पास, तो आप कैसे कमाओगे? नहीं कमाओगे ना। क्या मैंने सही बोला गलत बोला? हो सकता है आपको सुनने में लगे सर यार ये क्या बोल रहे हो, बट ये रियलिटी। अगर आपको अपने प्रैक्टिकल प्लान पे चलना है ना, तो दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले टाइम, आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं डेली बेसिस पे कितना टाइम दे सकता हूँ। दूसरा स्किल्स, कि मेरे पास क्या वो स्किल्स हैं जो टॉप अर्नर्स या फिर जो अच्छा कर रहे हैं वो सीख चुके हैं, जो उनके अंदर क्वालिटीज है, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज है? अगर आंसर नो है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीखेंगे उन स्किल्स को। बट पता तो हो कि वो स्किल्स है भी क्या, क्या स्किल्स है वो, राइट? चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको टाइम देना है तो आपको कितना टाइम। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप आईडीपी के अंदर, एफिलिएट के अंदर, किसी चीज के अंदर भी एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हो, तो कम से कम यार 2 से 4 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। कितना लिख लो, 2 से 4 घंटे। अब आप ये देखो कि क्या आप 2 से 4 घंटे डेली दे रहे हो? 2 से 4 घंटे देने का मतलब ये नहीं कि ये ट्रेनिंग आप लगा रहे हो, ये ट्रेनिंग 1 घंटे की जाएगी तो ये 1 घंटा लर्निंग है, एक्शन थोड़ी है। बहुत सारे लोग ना करने पे और सीखने पे ना वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं तो 4 4 घंटे देता हूँ तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 4 घंटे क्या करते हो आप? ट्रेनिंग लगाते हो, इम्प्लीमेंटेशन एक मतलब आधा घंटा भी नहीं किया आपने, सिर्फ ट्रेनिंग लगाई है, तो वो ट्रेनिंग तो लर्निंग पीरियड हो गया ना, राइट? रिजल्ट तो तब आता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठते हो या फिर क्लासेस अटेंड करने से रिजल्ट आ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ क्लासेस लगाई और 90% आ गए, एग्जाम में बैठे ही नहीं? कितने लोग ऐसे हुआ है किसी के साथ ऐसा? तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ेगी। तो 2 से 4 घंटे जो मैं कह रहा हूँ ना, ये एग्जीक्यूशन वाले, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल्स। तो अब टाइम तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 2 से 4 घंटे पक्का देने वाला हूँ, अब मुझे स्किल्स भी तो सीखनी है। हमारा जो मेन वर्क है इसमें स्किल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, लिख के बताओ मुझे टाइप करके, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती है हमें, किस किस को पता है? टाइप करो, देखता हूं मैं किस किस को पता है कि कौन कौन सी। सेल्स, बिल्कुल नाइस। कम्युनिकेशन, इनविटेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सेल्स, नाइस। इनविटेशन, ओके। फॉलो अप, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी स्किल्स नहीं है बट यस बहुत जरूरी है। रिलेशन बिल्डिंग, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंट क्लोजिंग, बिल्कुल आपने जो बोल रहे हो ना एकदम यही यही है स्किल जो हमको सीखनी है। ठीक है, बट अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज लेके चले ना, तो हमने सीखनी है सेल्स। बेसिकली हमको क्या सीखना है? सेल्स। और सेल्स के ना कुछ पार्ट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम अगर हम थोड़ा टेक्निकल चलें तो जिसको हम बोलते हैं इनविटेशन। क्या बोलते हैं? इनविटेशन, लीड जनरेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, स्टार्ट होता है लीड जनरेशन से, खत्म होता है क्लोजिंग। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? फॉलो अप, राइट? फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज कहा जाता है हमारे बिजनेस के अंदर, फॉर्चून इन फॉलो अप। जितना अच्छा फॉलो अप आपका हो गया ना, उतनी सेल्स आपकी डलने स्टार्ट। ठीक है, और इस स्किल के ऊपर आने वाले टाइम पे एक एक पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलने वाली है, विद द एक्सपीरियंस ऑफ, मतलब आपको एक्सपीरियंस लगभग 3.5 साल का, कम नहीं होता। जब आप सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे ना वो सारी टेक्निक्स, तो आपको समझ में आएगा कि आपने सीख क्या लिया, राइट? है ना? समझ में आ रहा है? करो थोड़ा, एक्साइटेड रहा करो यार, जब मैं पूछू ना मजा आ रहा है कि सीख रहे हो, तो टाइप करते करो एकदम से दर्र, तब मुझे पता लगेगा कि ये बंदा अटेंटिव है। यानी कि मोबाइल में लीड कान में लगा के साइड में लेटे हुए हो, चले जा रहा है चले जा रहा है, हाँ जी सर ट्रेनिंग तो लगाई थी मैंने। हाँ, ऐसे गुलदस्ते से भेजा करो। ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, तो आपको पता लग चुका है स्किल्स क्या क्या करना है। अब देखो, एक टेक्निक है जो कि मैं भी यूज करता हूँ, सब लोग जो अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर लाइफ में आगे जाते हैं ना, वो अपने डे को ना पहले प्लान करते हैं। अपने डे को क्या करते हैं?
पहले प्लान करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कल करना क्या है। मतलब आज मतलब कल मुझे हाँ इतनी अर्निंग करनी है, ये तो पता है कि हाँ कल के दिन ना मैं मतलब 2 सेल डालूंगा। बट टाइम आपने बाउंड नहीं किया कि सुबह से शाम तक मैं 4 घंटे से 2 घंटे आईडीपी को कब दूंगा, किस समय दूंगा। वो चीज आपने जब तक नहीं डिसाइड करी, आपने अपना शेड्यूल ना हर रोज बनाना है। डेली अपना शेड्यूल प्लान करना है कि करना क्या है मुझे। जब तक आपके पास आज का प्लान नहीं है ना, अगर आपको पता नहीं चलो इस ट्रेनिंग के बाद करना क्या है, तो कुछ नहीं होने वाला। सच बता रहा हूँ मैं आपको। चाहे आपको लगे बात कड़वी, बट आपको कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपको पता है इस सेशन के बाद मुझे फॉलो अप करना है, ट्रेनिंग मुझे बंदे को कॉल करनी है, लिस्ट बनानी है, अगर पता हो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने एवरीडे अपना प्लान करना है, ठीक है। अब प्लान तो कर लिया, आपको पता लग गया, प्लानिंग कर लिया आपने कि आज का दिन संडे है और संडे के दिन मुझे बाहर भी जाना है, मुझे घर के काम भी करने हैं, तो बीच में से 2 घंटा में या 2 से 3 घंटे इस समय निकाल, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल्स की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो अभी नया हूँ, मुझे कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और मैं कहाँ से सीख सकता हूँ। देखो हमारा जो वर्क है उसमें जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, उसमें ऑलरेडी इतने सारे स्किल्स को सिखाया हुआ है। बट जो सीखने वाला बंदा है ना, सीखने वाला बंदा है, उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप अगर कोई भी कोर्स को ओपन करके सीखोगे ना, वहां पे आपको सेल्स की टेक्निक सीखने को मिलेगी, है ना। कितने लोगों ने कोर्सेज, आप खुद बताओ कमेंट बॉक्स में, इधर चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने कोर्सेज से सीखा है कि भाई हाँ भाई सेल्स कैसे निकालनी है, या ट्रेनिंग से सीखा है। क्या वो ट्रेनिंग हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है? नए लोगों को बताओ, क्या वो अवेलेबल है? तो क्या हम जाके वहां पे सीख सकते हैं, या फिर हमें अपलाइन को कॉल करने की जरूरत नहीं, सर मैं ज्वाइन ज्वाइन तो हो गया, ऑर्डर नहीं लगा, या फिर ज्वाइनिंग हो गई, काम नहीं हो रहा। तो हम हमें जो स्किल सीखनी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बस हमें जाके उसको अटेंड करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। मैंने बहुत सारे लोग देखा है ज्वाइन तो हो जाते हैं, अगर उनके अपने इनको कांटेक्ट नहीं करते ना, तो केवाईसी तक नहीं करते। भाई आप लोगों ने पैसे दे रखे हैं, 3,000 रुपए, 7,000 रुपए, ठीक है, या 12,000 रुपए आपने खर्च करे हैं, तो आपने किस लिए करे हैं? कि कोई बंदा आके आपको डंडे लेके बताएगा ये कर ये कर, या फिर आपने कोर्स के लिए पे करे? तो आपने जिसके लिए पे किया है उसको ओपन करके तो देखो कि वो चीज है कैसी। ओपन करके नहीं देखते बहुत सारे लोग, तो जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा ज्ञान का सागर है। सक्सेस मंत्रा इज द सक्सेस ऑफ टीम। एग्जैक्टली। ऐसे ट्रेनिंग कितने हैं यहाँ पे, सक्सेस मंत्रा है, राइट, कोर्सेज है, तो आप जाके देखोगे ना, 2-3 कोर्स पे भी अच्छे से मतलब फोकस होकर 10 बार उसको अटेंड करोगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी काफी सारे लोग ये चीज कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, या क्या चीज मैं बोलने वाला हूँ? एनी गेसेस? एनी गेसेस? ई बुक है आशुतोष सर की, बिल्कुल वो भी बहुत जबरदस्त है। कोर्स बना हुआ है, रील्स, लीड जनरेशन, भरत ने एकदम सही बोला, रोहन ने एकदम सही बोला, रील्स। मैं आपको रील्स, ठीक है रील्स आपने बोला, बट एक चीज पर फोकस करना चाहूंगा, कंटेंट क्रिएशन। लिख लो, आपने डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे ना, आज मान लो आपकी अर्निंग है ना 50,000, 60,000, 1 लाख भी कमा रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, कल को आपका बिजनेस कभी भी ठप हो सकता है। आप मेरे से लिख के ले लो। आप बाद में मत बोलना कि सर पिछला साल तो इतना सही गया था, अब क्या हो रहा है। बट अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो सोचो, आज अगर आप जीरो, तो अगले 1 साल बाद आपकी वीडियोस किस लेवल की जा रही है, किस लेवल के लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, तो किस लेवल की अर्निंग आपकी बढ़। तो कंटेंट क्रिएशन पे मेरा फोकस रहता है, और मैं आपका भी फोकस लेके जाना चाहूंगा। कंटेंट क्रिएशन के लिए आधा घंटा 1 घंटा अलग से निकाल लिया, ठीक है। बुक पढ़ा करो, वीडियोस देखा करो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या क्रिएट करना है, बट कंटेंट क्रिएट किया करो, ठीक है। जो लोग आपको बढ़िया लगते हैं ना, लोगों को फॉलो करो, और उनको देखो कि वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं यार डेली बेसिस पे, मैं भी तो कर सकता हूँ, करना स्टार्ट। समझ गए? कितने ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे अभी कंटेंट को क्रिएट करते हैं? कितने लोग ऐसे हमारे बीच? नाइस, वेरी गुड बॉयज, गर्ल्स। बढ़िया। हमारी टीम के जो पुराने लोग हैं वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट जो नए लोग हैं देखो पुराने लोग, और सीखो इनसे, ये सारे आपके सीनियर्स हैं, और ये लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब आपको भी करना है। कोशिश, कोशिश नहीं करनी है हमको,
कोशिश तो कुछ होता नहीं, या तो करूंगा या तो नहीं करूंगा। अब मैं बोलूं कि मम्मी ने खाना दे दिया, मम्मी बोल रही खाना खा, अब कोशिश करता हूँ खाने की, अगर खाया गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक। तो कोशिश करने से थोड़ी होगा, हमें उसमें चम्मच लेके या हाथ लेके खाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। कोशिश नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो ये है कि कमिटेड होना है, डेडिकेटेड होना है कि यस करना ही करना है। सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँ। आप देखो जितने भी लोग, आप खुद देखो ना, जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं, क्या वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? द आंसर इज यस। हाँ, अब कुछ इक्के दुक्के लोगों को मत देखो, जो लोग ठीक है हाँ ग्रो भी कर रहे हैं और वो कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उनका बिजनेस ठप हो सकता है। बट जो कंटेंट क्रिएटर है, क्या उनका कभी होगा? नहीं होगा। आप खुद देखो, यूट्यूब के, यूट्यूब पर ही देख लो, कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले एक साल पहले जिनके सब्सक्राइबर सिर्फ 2000 3000 4000 थे, एक साल बाद उनके 1 1 मिलियन हो चुके हैं। मैंने ना पिछले लगभग 1 महीने के अंदर यही किया, देखा है लोगों को, ऑब्जर्व किया है। एक साल पहले कुछ नहीं थे, आज एक साल बाद यूट्यूब से उनकी मंथली, अगर मैं बताऊंगा ना आपको, आप शॉक हो जाओगे। यूट्यूब से मंथली इनकम 5 5 7 7 लाख एक साल बाद। ठीक है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन का बहुत बड़ा फ्यूचर है, बस आपको उस पर फोकस करना। तो कितने लोग आज से कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करेंगे? टाइप 2, टाइप 2 गाइस। हमें बाइंड अप करना पड़ेगा जल्दी। टाइप 2 ग्रेट, सब लोग टाइप करो यार। देखो अभी यहाँ पे 98 लोग हमारे साथ हैं, बट 98 क्यों नहीं आए अभी तक? मेरे को सबका 2 चाहिए। एवरीवन 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 एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट, यस। जस्ट समझ में आ गया? कंटेंट क्रिएशन, एग्जैक्ट। चलिए, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे की, कि भाई अब पैसा कैसे कमाएंगे सर, थोड़ा सा बता दो कि एग्जैक्टली करना है। देखो, मनी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, इस चीज को ध्यान रखना। पैसा वही कमाता है जो कैलकुलेशंस में अच्छा होता है, समझे? अब आप एक चीज, आपको पता है ना, अकाउंटेंट रखते हैं लोग, लोग पैसा कमाने के बाद अपने वो रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन पैसे की करनी जरूरी है। अगर कोई कैलकुलेशन ही नहीं करेगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ? आप किसी किराने की दुकान में जाते हो, तो क्या वो कैलकुलेशंस पे चलता है कितना सामान बिका कितना नहीं बिका? या फिर बोलता है चल भाई आज इतना सामान लिया बिका? वो कैलकुलेशन नहीं रखता। जितने भी लोग दुकानदार है ना यहाँ पे, उनको पता होगा, वो सारा लिख कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन से ही पैसा बढ़ता है, पता लगता है, मेजरमेंट होती है। तो ऐसे ही हम मेजर करेंगे 50,000 रुपीज हम किस तरीके से अर्न। आप खुद सोचो, अगर आपको आईडीपी में 50,000 रुपए कमाने तो क्या करना? खुद सोचो, खुद सोचो क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें पर रेफरल अर्निंग अगर होती है तो हमें रेफर करना पड़ेगा। और रेफर हम कब करेंगे? जब हमारी स्किल्स अच्छी होंगी। स्किल्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब रेफर अगर हमको करना है, अगर हमारा पैकेज इलीट है, तो कितने रेफर अगर हम करेंगे 50,000 हम अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल अभी मनीषा मैम का है एक्चुअली, है ना? तभी मैम बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन करते हैं। जो शॉप वाले लोग हैं उनको पता है कितने कैलकुलेशन करते हैं और कितनी डायरियां भरती हैं उनकी। ठीक है ना? 25 एग्जैक्टली। तो अगर आपका एलिट पैकेज है, अगर 50,000 करनी इस मंथ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? 25,000, सॉरी 25 ज्वाइनिंग्स पर फोकस करना। 25 ज्वाइनिंग्स लगता है शुरू में कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, बट अगर आप करने लगते हो ना, तो कर लेते हो फिर आप। राइट, वो एक बस मोमेंटम की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइनिंग होते समय सोचते हैं सिर्फ 10,000 रुपए भी कमा पाऊंगा, और पिछले महीने उन्होंने 25 30 40 हजार रुपए भी कमाए हैं। मेरे डायरेक्ट में ही है कुछ लोग। तो होता है, बस भरोसा रखो कि यस होगा। ठीक है, अगर आपको प्रो पैकेज है तो 20, अगर आपको 50 करना है तो करना करना पड़ेगा आपको प्रो पैकेज पे। कैलकुलेट करो। 13 एग्जैक्टली, भारती जी ने एकदम सही बोला, 13। अगर आपको सुप्रीम पैकेज है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपका सुप्रीम पैकेज है तो कितनी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी? 7। हाँ, 8 अगर आप जाते हो तो लगभग 56,000 हो जाता है ना? अगर आप 7 करते हो तो 49 हो जाता है। ठीक है ना? तो आपका जो रहेगा मेजरमेंट आपको पता लग चुका है। अगर आपको 50,000 अर्न करना है ना, तो आपको लीड पर अगर अभी आपको, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको 25 ज्वाइनिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आपको 50,000 रुपए कमाने हैं ना, तो लीड से आपको बस, अगर आप 10 ज्वाइनिंग करवा पा रहे हो तो 20,000 करनी।
तो उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा पैकेज को अपग्रेड करके काम करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ उनकी अर्निंग भी 20-25 हो जाती है, उसके बाद भी इलीट पैकेज में बैठे होते हैं। फिर बोलते हैं सर अर्निंग नहीं बढ़ रही, इतनी ही रह रही है। तो जब तक आपका पैकेज नहीं बढ़ेगा तो अर्निंग कैसे बढ़ेगी? तो जो लोग अर्न कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलूंगा अगर उनका पैकेज स्लो है तो प्लीज अपग्रेड योर पैकेज। ठीक है ना? आप पैकेज अपग्रेड करने के बाद अलग ही एनर्जी आती है काम करने। 1 लाख की कितनी सेल करनी पड़ेगी? डबल कर लो ना इसको। मैंने मैंने आपको 50 का प्लान इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी हैं, पुराने भी हैं, और अभी जिन्होंने ज्वाइन किया ऐसे भी हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको प्लान दे रहा हूँ ताकि आप डाइजेस्ट कर सको। ठीक है? उसके बाद क्या है कि इसको अगर आप 1 लाख इस मंथ 1 लाख कमाना चाहते हो तो उसको डबल कर लो, अगर 2 करना चाहते हो तो उसको उसको 2 गुना कर दो। समझ रहे हो? 50 सेल्स ऑफ एलीट। बिल्कुल। ठीक है, एलीट क्यों करना है ना? जब हमें 1 लाख कमाना है, हमारा विजन है, तो क्यों ना हम सुप्रीम करें अपने पैकेज को। अगर सुप्रीम से स्टार्ट किया है, राइट, 14 सेल्स कर लो, हो गया। हाँ जी, क्लियर है? कितने ऐसे लोग हैं जो इस मंथ अपने जो टारगेट है, जो टारगेट लिया हुआ उसको अचीव करने वाले और अचीवर की कैटेगरी में आते हैं? कितने लोग ऐसे? देखो पता क्या है, अभी ना हम ना टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, जो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो चीजें भी मैंने बोली है, ठीक है, जो भी हमने प्लान करा है, वो सब चीजें अभी टेस्ट हो रही है। और हम तो अपने एंड से पूरा कराएंगे, बट आप अपने एंड से पूरा करके हमको नहीं दिखाओगे रिजल्ट, तो हम सोचेंगे यार क्या हम जो सोच रहे हैं आपको टाइम देना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रेनिंग को कोई पैसा नहीं मिलता, राइट? आपको पता है आईडीपी में पैसे अर्निंग भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि चलो यार हमने बहुत सारी चीजें सीखी है एंड हमें बहुत टाइम लगा, आपको ना लगे। दैट्स इट। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट योर टाइम। नहीं तो कल को भी हम चाहे छोड़ यार क्या करने ट्रेनिंग करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं देते, राइट? क्योंकि चलो रीजंस हो सकते हैं, बट हमारा रीजन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपको भी हमें ग्रो करना है। तो अगर आपने अपने लेवल्स या फिर अपने जो टारगेट को अचीव किया, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लेके आएंगे। आप चाहते हो कि पर्सनल टीम का भी एक हम छोटा सा टिप करें? टीम टीम का जितने हमारे बीच अभी लोग हैं, चाहते हो कि हम लोग मिले आपस में एक दूसरे से? चाहते हो? चाहते कितने लोग चाहते हैं कि हम टीम का एक ट्रिप करें? तो बस इस मंथ के टारगेट अचीव कर लो। उसके बाद आपके लिए ना एक नहीं बहुत सारी न्यूज है, ठीक है, जिसमें आप इतने एक्साइटेड हो जाओगे ना, मजा आने वाला है। ठीक है? और अगर मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो पर्सनल आशुतोष सर से भी मीटअप हो सकता है आपका, और वो भी ट्रिप में। समझ रहे हो? तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें होंगी, उसकी टेंशन मत लो, बट अभी जो मैंने आपको बोला है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल बन जाओ बस। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। टीम के जो लीडर्स है वो तो हमें टाइम दे रहे हैं, बट अब हमारी बात है उनको करके दिखाने का। ऑलराइट, चलो ठीक है। सो गाइस अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे बाइंड अप करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल दूं, ठीक है? ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ। एक चीज मैंने भी रियलाइज करी है, देखो प्रोडक्ट कंपनी है ना, ये सारी चीजें बाद में मैटर करती है सबसे, और सीनियर्स, ठीक है, ये सारी चीज एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है मतलब क्या है कि बाहर के रिसोर्सेज है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? पता क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? आप हो। हम नहीं है, मैं नहीं हूं, और कोई नहीं है। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपके माइंड में आपने एक सोच ली ना कि ये चीज मुझे करनी है, तो ही होगा। हमारे बोलने से या फिर कंपनी का नया पैकेज आने से कोई मैटर नहीं करती। जो बंदा बढ़िया कर रहा है ना, या फिर जिसने सोचा हुआ उसके लिए है वो सब चीजें। बट जिस जो बंदा अंदर से ही हाँ डिप्रेस रहता है या फिर नहीं कर रहा काम, उसके लिए ये बाकी कोई टेंशन मत लो। होता है शुरुआत में हमें सारी चीजें नहीं पता होती, धीरे 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 आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट ये चीज ध्यान में रखना कि अब हमारी जो टीम होने वाली है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, आज मैं आपको कमिटेड कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में हम अपना रेवोल्यूशन लेके आने वाले हैं और बेस्ट चीज करने वाले हैं। जो तीनों हम तीनों लोगों ने प्लान अप किया ना आपके लिए, आप आने वाले टाइम में देखोगे और आप ब्लेस्ड फील करोगे। इतनी मेरी कमिटमेंट है, श्योरिटी है, जो चीजें आप सीखना चाहते हो ना वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। आप हमारे साथ, बस ये बता दो।
क्या आप हमारे साथ हो? क्योंकि देखो गुड टाइम आते हैं, बैड टाइम आते हैं, ऊपर नीचे बिजनेस होता है, बट अगर आपका साथ रहेगा ना तो साथ में ग्रो करेंगे, राइट? साथ हो। वेरी गुड। तो चलिए अब इस मीटिंग को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं और लास्ट में ये मैं आपको बोलूंगा, लेट्स डू इट नाउ, नो एक्सक्यूज। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, और काम पे लग जाना। ऑलराइट, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई आप आज आपको आज की ट्रेनिंग जो है वो सच में यूजफुल लगी? राइट, मैं बहुत टाइम से मैंने आज ट्रेनिंग करी है, तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग अभी हमारे साथ है ना, और मुझे सीरियसली लगता है कि यार आज की ट्रेनिंग के बाद अब मैं ग्रो करने वाला हूँ और सच में हमारी जो टीम है उसमें मैं अपना योगदान देने वाला हूं और वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करना है स्टोरी के अंदर, और एक चीज ना अपनी टीम के बारे में लिख, एक चीज मैं चाहूंगा ना, सेशन के बारे में तो आप हर बार लिखते हो कि यार ये सेशन ऐसा था, ये सेशन ऐसा था, बट मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपनी टीम के बारे में जो फील करते हो ना वो प्लीज आप मेंशन करके लिखो, और जो जो पर्सन लिखेगा ना पर्सनली उसको पढ़ने वाला और मैं रिवर्ट बैक भी करने वाला। ठीक है, और आपने टैग तीनों लीडर्स को करना है, मेरे को भी करना है, शालिनी मैम को करना है और निरंजन सर को। क्लियर है? कितने लोग करेंगे? चलो देखता हूँ, मिलता हूँ इंस्टा पे। ठीक है, चलो बाकी आप नेक्स्ट ट्रेनिंग का बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा और लग जाओ काम पे। बाकी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ऑन द वे है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो। ठीक है, इंस्टा पे टैग करना मत, और जो भूलेगा ना उसका नाम मेरे माइंड में, और जो करेगा उसका भी रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, मिलते हैं।